दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपके शरीर पर मौजूद ये 5 तिल आपको रातों रात करोड़पति बनाने वाले हैं, क्योंकि इन तिलों में छुपा हुआ है वह रहस्य जो अब तक आपको पता नहीं था। तो कौन से हैं वो तिल और कैसे वे आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं? साथ ही साथ अब तक आपको जीवन में पूर्ण सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो पाई है, कहाँ रुकावटें आ रही हैं, कौन से ऐसे उपाय होंगे जिनको करने से आपके मार्ग में ये जो रुकावटें हैं ये समाप्त हो जाएंगी और आप अपनी मनचाही सफलता को, सौभाग्य को प्राप्त कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके शरीर पर इन हिस्सों पर तिल हैं तो आप इन्हें बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि इस विषय पर सामुद्रिक शास्त्र में बहुत विस्तार से समझाया गया है कि हमारे शरीर पर तिल होते ही क्यों हैं और इन तिलों का क्या मतलब होता है। ये तिल हमारे किन कर्मों को प्रदर्शित करते हैं और हर एक तिल का अपना एक विशेष उपाय भी होता है, तब आप अपनी मनचाही सफलता को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में स्पष्ट तौर पर यह वर्णन देखने को मिलता है कि इंसान के शरीर पर मौजूद तिल उसके पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो या तो अधूरे रह गए हैं या फिर उन कर्मों का परिणाम अभी प्राप्त होना बाकी रह गया है। यानी कि हमारे शरीर पर मौजूद तिल असल में संकेत हैं जो हमें कुछ कहना चाहते हैं, हमारी जीवन के बारे में कुछ बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे शरीर पर मौजूद हर एक तिल हमसे स्पष्ट तौर पर कुछ न कुछ कहता है, लेकिन हम अज्ञानता बस इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और अपने जीवन के संघर्ष में कुछ इस प्रकार उलझे रहते हैं कि ईश्वरीय संकेत को भी समझ पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए हम आज आपके लिए यह वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपके शरीर पर मौजूद तिलों के बारे में विस्तार से आपको चर्चा करके बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कौन से वो 5 तिल हैं जो आपके लिए बेहद शुभ हैं। लेकिन दोस्तों, यह पिछले जन्मों का बंधन है, पिछले जन्मों के कर्म हैं, इसलिए इनका स्पष्ट तौर पर आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि आप छोटे मोटे कुछ उपाय करेंगे जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आपको उन तिलों का पूर्ण फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में बताई गई हर एक बात को, हर एक ज्ञान को समझने की कोशिश करिए और उसे अपने जीवन में उतारिए। आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपकी हमेशा मदद करेंगी और आपका जीवन सौभाग्यशाली हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैसे तो तिल के बारे में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से हल्का फुल्का ज्ञान तो मिल ही जाता होगा, लेकिन विस्तार से अब तक आपको किसी ने कुछ बताया नहीं है। तो हम आपको सारी बातें आज विस्तार से बताएंगे और इस ज्ञान को आप बड़े आराम से अपने जीवन में उपयोग भी कर पाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे शरीर पर कई प्रकार के तिल पाए जाते हैं। तो उन तिलों का क्या महत्व होता है और क्या उन तिलों से हमें कोई लाभ भी प्राप्त हो सकता है, कहीं उसके दुष्परिणाम तो हमें प्राप्त नहीं हो रहे? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि हमारे शरीर पर तिल बहुत ही हल्का है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वह तिल हमारे पिछले जन्म के किसी आंशिक कर्म को बतलाता है और उस कर्म का फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह कर्म इतना प्रबल नहीं था कि वह आपके इस जन्म को भी प्रभावित कर सके। इसलिए हमारे शरीर पर जो तिल गहरे होते हैं, बड़े होते हैं, केवल उनका ही हमें परिणाम या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि यदि आपके शरीर पर तिल गहरा है, बड़ा है और उसमें बाल भी हैं, तो यह असल में अशुभ संकेत देता है। अब कुछ लोगों के मन में यह आएगा कि हम उन बालों को काट लेंगे तो शायद शुभ हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यदि आपके तिल पर बाल हैं तो चाहे आप काटें या ना काटें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसके दुष्परिणाम तो भोगने ही होंगे। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपके शरीर पर तिल लाल रंग का है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है और वह आपके किसी पिछले जन्म के बहुत ही अच्छे और पुण्य कर्म को दर्शाता है और इस जन्म में भी वह आपको बहुत विशेष लाभ देने वाला है।
लेकिन हो सकता है कि आपको अब तक उसका शुभ परिणाम प्राप्त होना शुरू ही ना हुआ हो, क्योंकि दोस्तों ये सब पिछले जन्मों के कर्म हैं और इन्हें इस जन्म में अपना शुभ फल देने के लिए आपको अपने इस जन्म के कर्मों में कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता होगी। इन्हें आप एक ताले के समान मान सकते हैं। जब तक आप चाबी नहीं लगाएंगे ये ताले खुलेंगे नहीं और अपने शुभ या अशुभ संकेत देना शुरू करेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों इसके बारे में सामुद्रिक शास्त्र में स्पष्ट तौर पर यह भी लिखा है कि यदि तिल का शुभ फल आपको प्राप्त हो या ना हो, लेकिन तिल का यदि अशुभ फल है तो वह आपको निश्चित तौर पर भोगना होगा, चाहे आप उसके लिए कोई भी कर्म करें, उपाय करें या ना करें। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि जब आपको जानकारी हो जाए अपने तिल के बारे में तो आप कुछ उपाय करके उस तिल के असर को कम कर सकते हैं, अपने जीवन के दुष्परिणामों को कम कर सकते हैं, जिनके बारे में हम वीडियो के अंत में आपसे चर्चा भी करेंगे और आपको आपके शरीर पर मौजूद अशुभ तिलों के अशुभ परिणामों से भी बचाने के लिए आपको एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। तो अब बात करते हैं आपके शरीर पर मौजूद तिलों के बारे में कि किस तिल का क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं माथे पर तिल होना। यदि आपके माथे के बीचों बीच तिल होता है तो आपको धन संपत्ति बहुत मिलती है, प्रेम प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती है और परिवार में भी आपका मान सम्मान बहुत ऊंचा होता है। समाज में आपका वर्चस्व भी बढ़ जाता है। आप अपने जीवन में सफलता की कई ऊंचाइयां छूते हैं। जो काम आप करते हैं आपको उसमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और धन संपत्ति की आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपके माथे पर दाहिनी ओर तिल है तो आपका जीवन बहुत संघर्ष में बीतता है। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। शारीरिक मेहनत या मानसिक मेहनत तो आपकी बहुत होती ही है, लेकिन आपको उसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं। आपको मान सम्मान मिलता है, आपके घर परिवार में भी आपका सम्मान अच्छा रहता है, सामाजिक स्तर आपका ऊंचा रहता है और धन संपत्ति की आपके पास भी कोई कमी नहीं होती है। लेकिन इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ती है। इसी प्रकार यदि आपके माथे पर तिल बाईं ओर होता है तो यह निराशा का प्रतीक होता है, संघर्ष का, दरिद्रता का, मुसीबतों का प्रतीक होता है। यानी आपका जीवन सिर्फ एक संघर्ष की कहानी बनकर रह जाएगा। आपको सफलता मिलेगी भी तो वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। आप अपनी सफलता का, धन दौलत का आनंद अपने जीवन में कभी भी भोग नहीं पाएंगे और आप कष्टपूर्ण जीवन ही जीते रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की आंखों के ठीक ऊपर यानी भौं पर या फिर उसकी पलक पर तिल होता है तो वह इंसान प्रतिभा का तो बहुत धनी होता है, लेकिन जीवन भर निर्धनता का भोगी होता है। उसके जीवन में धन लाभ उसे कभी प्राप्त नहीं होती हैं। यदि उसके पास लक्ष्मी आएगी भी तो अधिक समय तक ठहरेगी नहीं, तुरंत उसका घर छोड़कर बाहर चली जाएगी। रुपए पैसे की तंगी उसके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। मेहनत बहुत अधिक करनी होगी, परिणाम बहुत कम प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की आंखों के कोनों पर तिल है तो वह इंसान बहुत ही ईमानदार होता है, विश्वसनीय होता है, स्वभाव से बहुत ही सरल होता है। आप ऐसे इंसान पर आसानी से भरोसा कर सकते हैं, यह आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन इस इंसान के मन में कुछ ऐसी इच्छाएं दबी होती हैं जिन्हें यदि यह पूरा करने में लग जाए तो यह पूरे संसार को भूल सकता है, हर एक रिश्ते नाते को भी भूल सकता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि किसी इंसान की दाहिनी कनपटी पर तिल होता है तो उसे मान सम्मान प्राप्त होता है। धन दौलत भले ही उसके जीवन में कम क्यों ना हो, लेकिन उसके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं होती है। समाज में उसका वर्चस्व बढ़ा रहता है, लोग उसके सामने हमेशा सम्मान से बात करते हैं, कभी भी उसे अपने जीवन में अपमान नहीं सहना पड़ता है। लेकिन यदि किसी इंसान की बाईं कनपटी पर यानी उल्टे हाथ वाली कनपटी पर तिल होता है तो उसे जीवन में बार बार निराशा का सामना करना पड़ता है। उसका जीवन संघर्षों में बीतता है, कष्ट में बीतता है। धन संपत्ति की समस्या उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी की उसके ऊपर कृपा कभी नहीं हो पाती है। इसी प्रकार यदि किसी इंसान की नाक पर तिल है तो वह एक सच्चा मित्र होता है, भरोसेमंद होता है,
उस इंसान पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वह इंसान अपने रिश्ते नातों को निभाने के लिए बड़े बड़े त्याग भी कर सकता है। वह एक ऐसा इंसान है जो अपने बारे में कम सोचता है, अपने रिश्ते नातों के बारे में, अपने परिवार की खुशी के बारे में अधिक सोचता है। ऐसा इंसान एक बहुत अच्छा दोस्त भी बन सकता है। दोस्तों, यह इंसान बहुत मेहनती होता है और इसके लक्ष्य बहुत ऊंचे होते हैं और इसके लक्ष्य इसे अपने जीवन में प्राप्त भी हो जाते हैं। सफलता इसके कदम चूमती है। लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में यह इंसान थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली होता है। वैसे तो इसका प्रेम संबंध किसी के साथ बनेगा ही नहीं, लेकिन यदि यह बनेगा तो यह अपने साथी से भी बहुत वफादारी की उम्मीद करेगा और जरा जरा सी बातों पर भावुक होकर अपने रिश्ते को खुद ही खराब कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंसान भावुक होता है, बहुत अधिक भावनाएं प्रदर्शित करता है और अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन इस इंसान का वैवाहिक जीवन सुखी बीतता है, क्योंकि धीरे धीरे यह जीवन में समझ जाता है कि इसे खुश रहने के लिए दूसरों पर अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों की अपनी स्वयं की आज़ादी भी मायने रखती है। इसलिए धीरे धीरे यह जीवन में बहुत कुछ सीखते हुए नई ऊंचाइयों को छूता है। दोस्तों, एक बात और कि जिस इंसान की नाक पर तिल होता है, यह इंसान धन प्राप्ति के लिए बड़े ही अजीबोगरीब और कठिन कार्य करने से भी पीछे नहीं हटता है और यह ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो दूसरों के लिए या सामान्य लोगों के लिए असंभव जान पड़ते हैं और ऐसे ही कार्यों को करके यह बहुत अधिक मात्रा में धन कमाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि किसी इंसान के कान पर तिल होता है, वैसे तो ऐसे इंसान कम पाए जाते हैं जिनके कान पर तिल होता है, लेकिन जिसके भी कान पर तिल हो, चाहे दाएं कान हो चाहे बाएं कान हो, कान पर तिल होता है तो यह इंसान आगे चलकर बहुत धनी बनता है, बहुत अमीर बनता है, मेहनत करता है, खूब पैसा कमाता है, कामयाबी हासिल करता है। लेकिन इसे कामयाबी जीवन के 40वें दशक में हासिल होती है, यानी 40 साल का होने के आसपास ही इसे कामयाबी हासिल होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि किसी इंसान के होठों पर तिल है तो वह इंसान हमेशा प्रेम का भूखा रहेगा। उसे प्रेम से जुड़े मामलों में विशेष रुचि रहेगी और इस इंसान के कई प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन आगे चलकर यह प्रेम के महत्व को समझ जाएगा और किसी एक इंसान के साथ ही पूर्ण वफादारी के साथ जीवन बिताएगा। ऐसे इंसान का वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर बीतता है, लेकिन इस इंसान के अंदर कामुकता का भाव बहुत अधिक पाया जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर इसके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में परेशानी खड़ी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इंसानों के जीवन में रुपए पैसे की कोई बड़ी समस्या नहीं होती है। हालांकि ये बहुत अमीर तो नहीं होते हैं, लेकिन इनका जीवन बहुत सरलता के साथ बीतता है। इनके अंदर दया की भावना होती है। ये दूसरों को आसानी से चोट नहीं पहुंचाते हैं। खास तौर से जानवरों के प्रति इनका प्रेम बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि किसी इंसान की ठुड्डी पर तिल है, ठोड़ी पर तिल है, तो यह इंसान चरित्र का बहुत उत्तम होता है, प्रशंसनीय होता है, इसे समाज में बहुत सम्मान प्राप्त होता है। लोग इसके स्वभाव के और इसके चरित्र के कायल होते हैं। यह स्वभाव से बहुत ही स्नेही होता है, उदार होता है, किसी को कुछ भी देते समय यह हिचकता नहीं है, इसके मन में जरा भी संकोच उत्पन्न नहीं होता है। यह सहनशील स्वभाव का इंसान होता है और बहुत गंभीर होता है। विचारों में इसके किसी भी विषय पर एक उत्तम दृष्टिकोण पाया जाता है, इसलिए ऐसा इंसान एक अच्छा सलाहकार भी हो सकता है। ऐसे इंसान को यात्राओं का विशेष शौक होता है, इसे घूमने फिरने में बहुत आनंद प्राप्त होता है और यह भी मुमकिन है कि यह इंसान घूम फिर कर ही पैसा कमाएगा, यानी किसी ऐसे रोजगार को चुनेगा जिससे घूमने फिरने को इसे बहुत मिले और पैसा भी प्राप्त हो। ऐसे इंसान के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, जीवन बहुत सरलता के साथ बीतता है। बहुत अधिक अमीर तो नहीं बनते हैं, लेकिन जीवन बहुत अच्छी तरह से गुजरता है, धन की कोई कमी भी नहीं होती है। इसी प्रकार यदि किसी इंसान के तिल उसकी गर्दन में है, जैसे कि गर्दन के आगे के भाग पर है, तो यह सौभाग्य का प्रतीक होता है। उसे कई तरह से धन लाभ होते हैं, उसे हर एक कर्म का अच्छा फल प्राप्त होता है, उसकी मेहनत का उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके जीवन में संघर्ष तो होता है, लेकिन उसे कामयाबी भी हासिल हो जाती है और आगे चलकर वह इंसान खूब धन दौलत कमाता है, मान सम्मान भी कमाता है।
लेकिन यदि तिल गर्दन में दाईं ओर या बाईं ओर हो तो ऐसा इंसान जिद्दी होता है, हठी होता है, बात बात पर तर्क कुतर्क करता है, बहस करने लगता है, झगड़ालू स्वभाव का भी हो सकता है। ऐसा इंसान बातें करने में, बहस करने में अपना समय अधिक खराब करता है। इसी प्रकार दोस्तों हम आपको बताएं कि यदि किसी इंसान के गर्दन पर तिल आगे की ओर है तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि उस इंसान की पिछले जन्म में मृत्यु दम घुटने की वजह से ही हुई थी और इस जन्म में भी उस इंसान को गला घुटकर मृत्यु होने के आसार बनेंगे। हालांकि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन उसे सतर्क रहना होगा, किसी ऐसी परिस्थिति से बचना होगा जहां उसका दम घुट सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों यदि किसी इंसान के गर्दन पर पीछे की ओर तिल है तो वह दुर्भाग्य का सूचक होता है। ऐसे इंसान के जीवन में संघर्ष बहुत अधिक होता है, सफलताएं बहुत कम होती हैं। इस इंसान को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होने के बाद भी मानसिक सुकून प्राप्त नहीं होता है और यह लंबे समय तक अपनी सफलता को कायम भी नहीं रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी इंसान के कंधे के मध्य तिल होता है, यानी दोनों कंधों के बीच में तिल होता है, तो यह इंसान स्वभाव से बहुत ही अस्थिर होता है। इसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है। यह जल्दी जल्दी अपने स्वभाव को बदल लेता है, यानी कभी यह खुश होगा और कभी अचानक दुखी हो जाएगा, कभी किसी पर बहुत गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा और कभी एकदम से प्रेम दिखाने लगेगा। ऐसे इंसान को अपनी भावनात्मक स्थिरता और जीवन में नीरसता को दूर करने के लिए यात्राएं करना होगा, यानी इसे यात्रा करना पसंद होगा और यह भी यात्राएं करते हुए धन कमाने की कोशिश करेगा, यानी यह ऐसे रोजगारों को चुनेगा जिनमें इसे यात्राएं करनी पड़ेंगी और उसे धन भी प्राप्त होगा। यह इंसान अपने जीवन में बहुत अमीर इंसान नहीं बनेगा, लेकिन अपने जीवन को चलाने लायक धन आराम से कमा लेगा। लेकिन इस इंसान के साथ समस्या यह है कि इसके किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बहुत अधिक मधुर नहीं रह पाएंगे। यह हमेशा रिश्ते नातों में संघर्ष करता दिखाई देगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि किसी इंसान की भुजा पर तिल है, यानी कि दाहिनी भुजा पर तिल है, तो फिर उस इंसान का जीवन अनेक कष्टों से, संघर्षों के साथ बीतता है और उस इंसान को अपने जीवन की जिम्मेदारियां पूरी करने में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत मेहनत के बाद भी वह इंसान बहुत कम सफलताएं हासिल कर पाता है, अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा नहीं पाता है। हालांकि उम्र के एक विशेष पड़ाव को पार करने के बाद वह इंसान यदि लगातार मेहनत करता रहे तो बहुत अमीर भी बन सकता है। लेकिन इस इंसान के जीवन में भले ही कष्ट बहुत हों, संघर्ष बहुत हों, लेकिन इसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होती है। इसे समाज में एक विशेष दर्जा हासिल होता है और अपनी बुद्धिमानी के दम पर यह समाज में लोगों से सम्मान हासिल कर ही लेता है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी इंसान की बाईं भुजा पर तिल होता है तो यह इंसान मेहनत भी बहुत करता है, कष्ट भी बहुत सहता है, लेकिन इसे बहुत जल्दी सफलता हासिल हो जाती है और यह एक जिम्मेदार इंसान होता है। यह अपनी हर एक जिम्मेदारी को आसानी से पूरी कर लेता है। इसके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध बहुत ही सुंदर होते हैं। यह दूसरों की भावनाओं को समझना बहुत आसानी से जानता है और उसी के अनुसार यह लोगों से बर्ताव करता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी इंसान के पेट पर तिल होता है तो उस इंसान को खाने पीने का बहुत शौक होता है। शारीरिक डील डॉल उसका भारी भरकम होता है, लेकिन पेट से जुड़े रोग भी उसे लगातार परेशान करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी इंसान की छाती के बीचों बीच तिल होता है तो वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। एक लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद उसे सफलता हासिल तो हो जाती है, लेकिन वह अपनी सफलता को लंबे समय तक कायम भी कर पाता है। हालांकि भावनात्मक तौर पर यह इंसान कमज़ोर होता है तो अपने जीवन में कभी कभी भावुकता की वजह से परेशानियां मोल ले लेता है, लेकिन यह बहुत ही बुद्धिमान इंसान होता है तो आगे चलकर सब कुछ संभाल लेता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी इंसान के दाहिने जंघा पर तिल होता है तो यह इंसान बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। यह तिल बहुत ही सौभाग्यशाली है, शुभ लक्षण वाला है। ऐसे इंसान को धन संपत्ति बहुत आसानी से हासिल हो जाती है। इसके मेहनत का इसे पूरा फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि
इंसान के तिल बाईं जंघा पर है तो यह अभाव और कष्टों का सूचक होता है। इस इंसान के जीवन में हमेशा निर्धनता का भाव रहता है। इसे बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत कम परिणाम प्राप्त होते हैं और अपनी सफलता को लंबे समय तक कायम कर पाने में यह इंसान पूर्ण रूप से नाकामयाब भी होता है। ऐसे इंसान के जीवन में कई प्रकार के व्यसन भी शामिल हो जाते हैं, यानी इसे तमाम तरह की बुरी आदतें भी लगती रहती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे इंसान के अनेक शत्रु भी होते हैं। यह किसी न किसी प्रकार से अन्याय का शिकार भी होता रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो था कि आपके शरीर पर विभिन्न भागों पर तिल यदि है तो उसके क्या प्रभाव हैं, शुभ या अशुभ परिणाम हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि आपके शरीर पर तिल शुभ स्थान पर है और आपके जीवन में कष्ट है तो इसका मतलब यह है कि अभी आपके सौभाग्य के ताले में चाबी लगनी बाकी रह गई है, तो आपको कुछ उपाय करने होंगे। तो हम आपको बता दें कि जो लाल तिल होते हैं उनके लिए हम हनुमान जी को पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, और जो काले तिल होते हैं उसके लिए हम भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। तो यदि आपके शरीर पर लाल तिल हैं और आपका सौभाग्य अभी जागा नहीं है तो आपको हनुमान जी के मंदिर में कम से कम 11 मंगलवार चोला चढ़ाना चाहिए और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने माथे पर एक लाल टीका लगाना शुरू कर देना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और आपका जीवन बदलने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल तिल जो आपके शरीर पर हैं अपने शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि आपके लाल तिल आपके पिछले जन्म के बहुत ही पुण्य और बहुत ही बड़े कर्मों का प्रतीक है, जिसका फल आपको प्राप्त होना अभी बाकी है। इसी प्रकार यदि आपके शरीर पर किसी शुभ स्थान पर काला तिल है फिर भी आपके जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, तो आप भगवान भोलेनाथ के पास जाएं और रोज उन्हें जल अर्पित करें। याद रखें कि जल में काले तिल अवश्य डाल लें और भगवान का अभिषेक करते समय काले तिल और बेलपत्र उन्हें अवश्य अर्पित करें। साथ ही साथ रोज एक माला पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का अवश्य करें। इससे आपके तिलों का शुभ फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपको संपूर्ण सवालों के जवाब विस्तार से देंगे। साथ ही साथ यदि आपको इस विषय पर और गहराई से जानकारी चाहिए तो हम आपको इस वीडियो का भाग 2 भी बनाकर दे सकते हैं, जिसमें और गहराई से इस विषय को हम बताएंगे और आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या इच्छा है, उसी के अनुसार हम अपना अगला वीडियो आपको बनाकर देंगे। तो इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और हाँ, कमेंट में जय माँ भद्रकाली पूरे भक्ति भाव के साथ लिखना ना भूलें, माता आपका कल्याण करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।